अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चलेगी अगले 4 साल। भारत की रणनीति क्या है? भारत अमेरिका को किस नज़रिए से देखता है? देखिए, एक चीज़ तो तय है, बिल क्लिंटन से लेके, ओबामा से लेके, उसके बाद बीच में ट्रंप और जो बाइडन से लेके वापस ट्रंप, अमेरिका के ये जितने भी हाल ही में रहे राष्ट्रपति हैं, इन सारों ने भारत और अमेरिका के टाइज़ को मजबूत किया है। इरिटेंट्स ज़रूर थे, बाइडन के समय इरिटेंट्स बहुत ज़्यादा आए, और वो इरिटेंट्स चाहे वो खालिस्तान के इशू को लेके हो, विकास यादव के इशू को लेके हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते गए। पर इसके बावजूद भी एक चीज़ तय है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार अमेरिका में है, ये भारत को लेके क्या रवैया रखेगी, ट्रंप को भारत के खिलाफ क्या क्या इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को आज इस वीडियो में समझेंगे, और भारत इन इश्यूज़ को कैसे मैनेज करने की परिस्थिति में आएगा और क्या रणनीति अपनाएगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ को समझ लीजिए, अमेरिका और भारत के इस समय जो संबंध हैं, उनको हम अगर एक शब्द में बोलें तो वो मल्टी सेक्टोरल है। मल्टी सेक्टोरल का मतलब है कि इतने सारे अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स में हमारे संबंध अमेरिका के साथ हैं कि कोई भी एक सेक्टर में आंच यदि हल्की पुल्की आए भी तो वो पूरे के पूरे संबंध पे पहली बात तो इम्पैक्ट नहीं करेगी। जब मैंने कहा कि हमारे और अमेरिका के संबंध मल्टी सेक्टोरल है, तो ये मत भूलिएगा कि सबसे पहले अगर हम देखें तो ये संबंध हमारे ट्रेड लेवल पर हैं, इन्वेस्टमेंट लेवल पर हैं, सिक्योरिटी लेवल पर हैं, डिफेंस लेवल पर है, स्पेस टेक्नोलॉजी में है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में है, क्लाइमेट चेंज पे है, एग्रीकल्चर में है, हेल्थ केयर में है, ग्रीन एंड क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ में है, हाई टेक्नोलॉजीज़ में है। इतने सारे संबंध जो अभी हाल ही में एक नया चैप्टर भी खोले हैं, वो है साइबर सिक्योरिटी के लेवल पर। तो एक चीज़ तो तय है, किसी भी एक छोटे से एरिया में, मैं फिर बोलूँगा, कोई भी आंच यदि आए तो वो पूरे के पूरे संबंध पे इम्पैक्ट नहीं कर सकती। अब समस्या ये उठती है कि भाई ट्रंप को भारत के खिलाफ इश्यूज़ क्या क्या हैं। ट्रंप का अगर आपने कैंपेन फॉलो किया हो तो ट्रंप ने कुछ बड़े चुनिंदा शब्दों का प्रयोग किया। ट्रंप ने सबसे पहले बोला, इमिग्रेशन अमेरिका में मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी इशू है। समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रंप को इमिग्रेशन से क्या प्रॉब्लम है। क्या ट्रंप इस समय ये चाहता है कि अमेरिका में इमिग्रेशन पूरी बंद हो जाए? बिल्कुल नहीं, ऐसा ट्रंप ने कभी नहीं बोला और ना ही कभी उसने ऐसा सोचा। ट्रंप ने एक चीज़ ज़रूर बोली, उसने कहा कि मेरा फोकस है इल्लीगल घुसपैठी, वो लोग जो इल्लीगल तरीके से अमेरिका में माइग्रेट करके आए हुए हैं। और ये मेरे लिए प्रॉब्लम इस कारण से है क्योंकि ये लोग अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी के ऊपर एक बर्डन बने हैं। अमेरिका की जनता का पैसा इन लोगों के ऊपर खर्च हो रहा है, जो कि अमेरिका में एक तो सिर्फ इल्लीगल तरीके से नहीं आए, बल्कि आकर हमारे यहाँ इस देश की दीमक बन गए हैं, क्योंकि इनका अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ट्रंप ने ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से बोली है कि मेरा फोकस है इन इल्लीगल इमिग्रेंट्स को ढूंढना और इनको देश से भगाना। अब यहाँ पर भारत को लेके अगर आप देखें तो भारत इस समय इमिग्रेशन के पॉइंट पे सबसे मजबूत परिस्थिति में है। हमारी तरफ से कोई भी प्रकार का इल्लीगल इमिग्रेशन अमेरिका में नहीं होता। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जितना भी माइग्रेशन भारत से अमेरिका होता है, वो चाहे गुजरातियों के तहत हो, पंजाबियों के तहत हो, या तेलंगाना में हमारे जो रेड्डी ब्रदर्स हैं उनके तहत हो, ये सारा का सारा माइग्रेशन जो है एक अपफ्रंट लीगल तरीके से होता है। हाईली स्किल्ड पॉपुलेशन अमेरिका जाती है। हाँ, ये पॉपुलेशन वहाँ जाकर अमेरिकन कंपनियों में काम करके अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करती है। इस कारण से ये कहना कि ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत भारत को समस्या आएगी, गलत है। पर एक पॉइंट मैं इसी के साथ जोड़ना चाहूँगा, और वो दूसरा पॉइंट जो है वो है H1B वीज़ा को लेके। आप कहेंगे कि भाई H1B वीज़ा एक बहुत बड़ा ट्रंप की तरफ से इशू है। ट्रंप ने बोला है कि वो H1B वीज़ास को करटेल करेगा। अखबारों में हमारा जो वामपंथिक इस्लामिक जिहादी मीडिया है वो ये बात बार बार बोलता है। वो कहता है कि भाई H1B वीज़ा करटेल करने से भारत को बहुत समस्या आने वाली है, ट्रंप को जो है आप
सीरियसली लीजिए, मजाक नहीं है, समझिए, खेल को समझिए। ट्रंप क्या बोल रहा है? ट्रंप क्या ये बोल रहा है कि मैं H1B वीज़ा जो है, जिसके तहत हाईली स्किल्ड वर्कर भारत से माइग्रेट करके अमेरिका जाता है, क्या वो उसको स्क्रैप करना चाहता है? क्या वो उसको बंद करना चाहता है? तो आंसर है नो। ट्रंप ने एक चीज़ बोली है, हमें स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता है। स्किल्ड वर्कर्स अमेरिका में आए, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन हमें वो स्किल चाहिए जो स्किल अमेरिका में नहीं है। हमें वो स्किल चाहिए और उस व्यक्ति को H1B वीज़ा देने की आवश्यकता है जो आके अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करे। अब इस समय मान लीजिए यदि कोई भारतीय अमेरिका में H1B वीज़ा लेके गया हो और वो व्यक्ति इस समय अमेरिका में किसी भी प्रकार से उसकी आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मान लीजिए उसके पास ऐसा स्किल ही नहीं है जिससे कि अमेरिका को कंट्रीब्यूशन आर्थिक लेवल पर मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये बोझ बना व्यक्ति, इसका वीज़ा तो कैंसिल होगा। अब अगर इसका वीज़ा कैंसिल होगा तो इस बंदे को इस समय ये बात समझनी है कि यदि वो अमेरिका में रहना चाहता है तो अपने आप को अपस्किल करे, और अगर वो अमेरिका में रह के अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करने की स्थिति में है तो उसका H1B वीज़ा कहीं नहीं जाएगा। तो ये जो मार्केट में नैरेटिव है कि ट्रंप के आने से इमिग्रेशन लॉ टफ हो जाएंगे, भारतीयों को समस्या होगी, पहली बात, भारतीय इलीगल तरीके से नहीं जाते, वो नहीं होगा। दूसरा कि भाई ये जो वामपंथी जिहादी मीडिया बोलती है कि भाई ट्रंप के आने से H1B वीज़ा स्क्रैप हो जाएंगे और भारत के बहुत सारे लाखों लोगों को नौकरियों में समस्या आएगी, मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि ट्रंप क्या चाहता है। एक व्यक्ति जिसके पास स्किल है, अगर वो अपने आप को अपस्किल कर सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करने के लिए, ट्रंप को उस व्यक्ति से कोई समस्या नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ तीसरा इशू है एजुकेशन। ट्रंप कहता है कि भाई हमें हर हालात में अपने लोगों को एजुकेट करना है, इसमें कोई गलत बात नहीं। इस समय भारतीय लोग बहुत भारी मात्रा में अमेरिका अपनी एजुकेशन प्राप्त करने जाते हैं, और जब ये एजुकेशन प्राप्त करने जाते हैं माइग्रेट करके वहाँ पर कई बार एक ऐसा स्किल भी प्राप्त कर लेते हैं कि जिसके तहत इनको अमेरिका में नौकरी मिल जाती है, और नौकरी मिलने के बाद ये अमेरिका में ही कई साल रहते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन लिंक होता है माइग्रेशन से, और माइग्रेशन से आता है H1B वीज़ा। ये दोनों के दोनों इश्यूज जो एजुकेशन से जुड़े हैं, आई होप अब आपको क्लियर हो गए। अब एक समस्या है, समस्या ये है कि ट्रंप कहता है कि भाई भारत जो है वो उसके ऊपर मैं टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि भारत जो है ट्रेड में नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। कई लोगों ने उदाहरण देते हुए ये बात बोली कि 1975 में भारत और अमेरिका के बीच में एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था जिसका नाम था GSP, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस करके जो एक कॉन्सेप्ट पूरा बना था। ये GSP स्टेटस के तहत भारत अमेरिका में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स कर पा रहा था। अब समस्या ये थी कि ये जो GSP था, इसके तहत जो ड्यूटी फ्री एक्सेस हमें एक्सपोर्ट्स का मिल रहा था, उसको ट्रंप ने बेसिकली 2017 में रिवोक कर दिया था। अब लोग कहते हैं कि देखो इसके तहत उसने भारत को एक सज़ा दी, ये भारत के खिलाफ एक ट्रेड वॉर थी। भारत आज की समस्या नहीं है जो GSP है। क्यों? GSP उस समय भारत को दिया गया था जब भारत का पूरा एक्सपोर्ट वैसे भी बहुत कम था, और उस कम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, अमेरिकन मार्केट्स में एक्सपोजर पाने के लिए GSP कंसेप्चुअलाइज हुआ था। 2017 में जब ट्रंप ने GSP को हटाया, उस समय परिस्थिति ऐसी हो चुकी थी कि भारत के जो एक्सपोर्ट्स अमेरिका में हैं उनको अब ड्यूटी फ्री एक्सेस की आवश्यकता नहीं थी। इनफैक्ट समझ के देखिए कि भारत अगर आज अपने आप को एक इमर्जिंग पावर कहता है, और उस इमर्जिंग पावर को अगर ड्यूटी फ्री एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट मिल रहा है जो कि एक अफ्रीका के गरीब देश को मिल रहा है, तो भारत उस अफ्रीका के गरीब देश के साथ उस क्लब में जुड़ा हुआ है। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के भी खिलाफ है और अंतर्राष्ट्रीय छवि को कोई मजबूत नहीं करता। लेकिन समस्या वही है कि एक वामपंथी इस्लामिक जिहादी मीडिया जो है भारत में, उसने ये रणनीति पकड़ रखी है। वो पिछले कई दिनों से ये नैरेटिव चला रहा है कि नहीं देखिए ट्रंप ने GSP हटा दिया था, GSP हटा दिया मतलब ट्रंप जो है ट्रेड वॉर करेगा भारत पे। सर, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के हिसाब से भारत ने भी जब GSP का स्टेटस 2017 में रिवोक हुआ, उसको किसी भी तरीके से
हमने प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने साइलेंटली उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमें ये बात पता थी कि हम इस मोमेंट पे 2017 में इस प्रकार से अफ्रीका के उन गरीब देशों के बराबर में नहीं आना चाहेंगे कि उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है और भारत को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय छवि के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट भारत के हित में ही था। अब अगर हम बात करें कि ट्रंप जो है इस समय उसकी विजन भारत को लेके क्या है, देखिए सबसे पहले एक चीज़ तो तय है, ट्रंप ने जो हाल ही में अभी एक स्टेटमेंट दिया, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उस अत्याचार को रोकने के लिए जब ट्रंप ने अपना स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट से ट्रंप की मंशा एक पॉइंट पर तो क्लियर है। ट्रंप किसी भी प्रकार से हिंदू फोबिया जो कमला हैरिस और जो बाइडन के टाइम पे अमेरिका में पीक पे था उसको टॉलरेट नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का जो अमेरिका में खालिस्तानी एजेंडा, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों को पनाह दे के उनका प्रयोग जो कमला हैरिस जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, ट्रंप इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ तो तय है, भारत की संस्कृति और भारत का जो इतिहास है और भारत में जो सनातनिज्म है, इसके खिलाफ ट्रंप किसी भी प्रकार से कोई आक्रमण करने वाली परिस्थिति में ना वो सोचेगा और ना ही कोई ऐसी रणनीति बनाएगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे, जो कि है डिफेंस। ट्रंप का भारत को लेके डिफेंस लेवल पर क्या सोच है। ट्रंप एक चीज़ चाहता है, वो चाइना को चेक करना चाहता है, काउंटर करना चाहता है। उसके लिए ट्रंप के पास एक प्रायोरिटी फोकस है, वो है इंडो पैसिफिक का एरिया। इस इलाके में वो भारत की डिफेंस लेवल पर जो परिस्थिति है उसको मजबूत करना चाहेगा, और इसको क्योंकि वो मजबूत करना चाहता है, एक चीज़ उससे भी तय हो जाती है कि किसी भी प्रकार से ट्रंप जो है भारत के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करेगा, खास करके डिफेंस लेवल पर, कि जिससे भारत डिफेंस लेवल पर कमज़ोर हो। भारत ने एक चीज़ ट्रंप को समझाई पहले भी है और अब एक और मौका मिला है दोबारा समझाने का, और वो ये है कि आपके साथ जितने भी रिश्ते डिफेंस लेवल पर अभी तक हुए हैं वो हुए हैं एक फ़िलॉसफी के तहत, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजैक्शनलिज्म। ट्रांजैक्शनलिज्म का मतलब होता है कि ट्रंप का रवैया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक ट्रांजैक्शन के नज़रिए से देखता है कि मेरा फ़ायदा तेरा फ़ायदा, मेरा नुकसान तेरा नुकसान। भारत ने अमेरिका को ये बात समझाई है और ट्रंप ये बात अब समझ चुका है कि भारत के साथ हमें डिफेंस लेवल पर ट्रांजैक्शनलिज्म को घटा के को प्रोडक्शन को बढ़ाना है। को प्रोडक्शन का मतलब है कि भारत को हमें मजबूत बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है, कि वो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपने आप प्रोड्यूस कर पाए। ये चीज़ भारत के साथ इस समय इजराइल, फ्रांस और रशिया तीनों कर रहे हैं। ट्रंप क्योंकि ये बात को जानता है कि भारत के संबंध रूस से इस समय बड़े गहरे हैं, वो ये नहीं चाहेगा कि रूस के साथ हमारे संबंध आने वाले समय में और गहरे हों। तो हमने भी उस समय ट्रंप को ये बात बोली है कि यदि आप नहीं चाहते हैं कि हमारे रूस से ज़्यादा संबंध गहरे हों, हमें कोई समस्या नहीं इस पॉइंट पे, पर हमारे रूस के संबंध गहरे इस कारण से हैं क्योंकि रूस हमें वो चीज़ दे रहा है जो आप नहीं दे रहे, और वो है को प्रोडक्शन। वो हमें सिखाता है। उदाहरण के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि रशिया और भारत का एक जॉइंट वेंचर है, हमने अमेरिका को बोला आप भी जॉइंट वेंचर कीजिए। ट्रंप इस ट्रांजैक्शनलिज्म को यहाँ पर नीचे रखते हुए भारत की इस सोच के समर्थन में आएगा, क्योंकि उसको पता है कि जितना महत्वपूर्ण भारत इस समय ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडो पैसिफिक में है और कोई देश नहीं है। भूलिएगा मत, इंडो पैसिफिक और क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड जिसको हम आज की डेट में कहते हैं, ये दोनों के दोनों की शुरुआत ट्रंप ने ही की थी। तो ट्रंप कभी भी इंडो पैसिफिक और क्वाड के इलाके में भारत को नीचा नहीं दिखाएगा, वो मजबूत करेगा। डिफेंस लेवल पर उसका विजन भारत को लेके बिल्कुल क्लियर है। भारत को सिर्फ हार्ड बार्गेनिंग करनी पड़ेगी कि को प्रोडक्शन यदि चाहिए तो उस को प्रोडक्शन में हर हालात में उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके हितों की लड़ाई पूरी सक्षम हो। ग्लोबल लेवल पर आज की डेट में इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ट्रंप का अप्रोच जो है वो बहुत इनवर्ड लुकिंग है। इनवर्ड लुकिंग का मतलब ये है, ट्रंप कहता है कि भाई अमेरिका अपना दिमाग अपने पास रखेगी, अपना व्यापार अपने पास रखेगी, अपने आप पे फोकस करेगी, वी विल माइंड आवर ओन बिजनेस। ये पॉइंट भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर अमेरिका अपना बिजनेस अपने आप फोकस करके दिमाग अपने आप लगाएगी,
उस कॉन्टेक्स्ट में भारत के पास एक स्पेस है अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने की, और ट्रंप भारत की इस पावर प्रोजेक्शन को निगेट नहीं करेगा। क्योंकि अगर ट्रंप को ये बात पता है कि भाई अमेरिका किसी एरिया में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है और उसी के साथ एक वैल्यू बेस्ड उसका पार्टनर जो कि भारत है, अगर वो वहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रही है, तो ट्रंप के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। आने वाले समय में साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ये दो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रंप के समर्थन के तहत भारत अपना दबदबा और बढ़ाएगा। तो ये चीज़ तो तय है कि आने वाले समय में ट्रंप की नीति भारत के ओवरऑल ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के तहत अगर हम देखें तो वो पॉजिटिव ही है, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको पूरा इस वीडियो में समझाया कि जो कोर फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, इमिग्रेशन को लेके, H1B वीज़ा को लेके, ट्रेड को लेके, ये सारे एरियाज़ पे भारत को कोई समस्या नहीं। लेकिन एक पॉइंट आखिर में ज़रूर याद रखिएगा, कई बार ये डिबेट उठता है, क्या ट्रंप भारत की जो कंपनियां अमेरिका में ऑपरेट कर रही हैं, क्या उनके ऑपरेशन में किसी प्रकार की बाधा डालेगा? उसका आंसर है नो। उसका रीज़न ये है कि इस समय जो अमेरिका में भारत की आईटी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, वो आईटी कंपनियां अमेरिका के सारे आईटी फंक्शंस को मैनेज करती हैं। ट्रंप कई बार ये बोल चुका है कि भाई मैं भारत में ये आईटी का जो आउटसोर्सिंग है इसके खिलाफ हूँ। ये जो इन्फोसिस, विप्रो, TCS, ये सब कंपनियां जो अमेरिका में ऑपरेट कर रही हैं और ये सारे ऑपरेशंस को आउटसोर्स भारत में कर रही हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ। भारत ने अपनी रणनीति पिछले 4-5 सालों से बदल रखी है। भारत ने इन सारी कंपनियों को, सरकार की तरफ से ये बात बोली गई है कि देखिए आप ऑपरेट अमेरिका में कीजिए, हमें समस्या नहीं। भारत के लिए तो ये बहुत गर्व की बात है, लेकिन आप इन कंपनियों के तहत जब अमेरिका में ऑपरेट करते हैं तो लोकल टैलेंट को हायर कीजिए। और विप्रो, इन्फोसिस, TCS आज के समय में ऐसी परिस्थिति में है कि इन्होंने अमेरिकन नागरिकों को भी बहुत भारी मात्रा में नौकरियां दी हुई हैं। तो ये कहना कि ट्रंप के आने के बाद इन आईटी कंपनियों के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कठोर कदम उठाए जाएंगे, ऐसा किसी भी प्रकार से दिखता तो नहीं। तो आई होप इस वीडियो के बाद जो इंडिया और US के बीच में ट्रंप के तहत इश्यूज़ हैं, अब आपको इन सारे इश्यूज़ के बारे में कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी। इमिग्रेशन, H1B वीज़ा, ट्रेड, GSP, इसके साथ साथ रशिया का प्रॉब्लम, डिफेंस का इशू, इंडो पैसिफिक, चाइना और आखिर में भारतीय कंपनियां, ये सारे के सारे मसले आई होप अब आपको क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।